वेलकम बैक। देखो हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यू देखेंगे ग्रुप थ्योरी का। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेलीग्राम पे भी चला था, आपने इसको डाउट में पूछा था तो टेलीग्राम पे भी ये चला था। ठीक है, तो आई होप आपने उसको यहाँ पे सोल्व किया होगा। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपसे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको खुद से बनाओ, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप भी टेलीग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। तो जो सबसे पहला चैनल है आप वहां से कनेक्ट होकर के डेली बेसिस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 20 इन दिस ग्रुप। तो ये जो है आपको पता है कि अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होता है। तो अगर मैं U100 का ऑर्डर निकालना चाहूं तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आप यूजिंग यूलर फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, 500 का बस यूलर फंक्शन निकाल लीजिए, क्योंकि इस पे जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, इसके पास में एलिमेंट होता है को प्राइम टू 100। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्राइम टू 100 क्या होगा, सिंपली यूलर फंक्शन 100 के बराबर होगा। अब आपका जो पहला काम होता है वो ये होता है कि आप 100 को प्राइम फैक्टर में तोड़ दो। ठीक है, तो 100 को देख सकते हैं 25 चौके कर सकते हो, 25 4 जा तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो ये प्राइम मिल गया। इसको आप ऐसे लिख दो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, यूलर फंक्शन का प्रॉपर्टी आपने पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा जी, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि कोई भी अगर 5pn है, प्राइम का n है, तो ये pn माइनस 1 होता है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 और ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2। सो इट इज सिंपली 20 इंटू 2 40। तो अब आप देख सकते हो कि जो इसका ऑर्डर है U100 का वो क्या आ गया, इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया 40 और डेफिनेटली 20 40 को डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर का एलिमेंट तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, बट यहाँ पे जो सबसे इजी काम हमको करना है वो डायरेक्टली कर सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं ना कि U100 क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके। अगर आपने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ा है तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर मिला है, तो ये सिंपली आइसोमॉर्फिक होगा U5 का स्क्वायर इंटू U2 के स्क्वायर का। ठीक है, अब एक और भी हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि U के केस में, ठीक है, UPN जो होता है इस तरह से, ये क्या होता है, ये आइसोमॉर्फिक होता है किसके, Z5PN का। ठीक है, मतलब कि उसमें आप लगा दो यूलर फंक्शन, जो भी आपका प्राइम n आया है तो उसमें आप लगा दीजिए यूलर फंक्शन। ठीक है, तो जो इससे आपको क्या मिल जाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप के ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं क्या हो जाएगा, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू, साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो 5 हो जाएगा जी 5 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा आपका साइक्लिक 5 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। देखो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 20 आता है और 5 2 का स्क्वायर आपका कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हो गया आइसोमॉर्फिक टू Z20 इंटू Z2। ठीक है, तो अब सिंपली अगर इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो इसका मतलब है कि आप इस डायरेक्ट प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट ढूंढ लो। ठीक है, तो अब 20 ऑर्डर का इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ये तो निकालना काफी सिंपल है। कैसे निकाल सकते हैं जी, देखिए कुछ नहीं करना है मेरे को, एक आपके पास में Z20 है और एक आपके पास में Z2 है। ठीक है, अच्छा टारगेट क्या है, टारगेट है हम लोगों का 20 ऑर्डर एलिमेंट। ठीक है, तो 20 ऑर्डर एलिमेंट के लिए, ठीक है, आपके पास में जो भी एलिमेंट होगा ना, तो हमको ये देखना पड़ेगा, मान लो कि AB कोई भी एलिमेंट है जो बिलोंग करता है Z20 क्रॉस Z2 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ता है कि जो LCM होगा, जैसे इस AB का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ दिस AB होगा क्या होगा जी, इक्वल टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ A इन Z20 कॉमा ऑर्डर ऑफ B इन Z2, यही होगा। ठीक है, यानी आपको Z2 का ऑर्डर और Z20 का वो ऑर्डर पेयर बनाना है। ठीक है, जिसका LCM क्या आता हो, 20 आता हो, क्योंकि हमको 20 ऑर्डर का एलिमेंट रिक्वायर्ड है। अब आप ये देख लीजिए सिंपली कि Z2 में कौन कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है, तो 1 ऑर्डर का होगा या तो 2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये तो ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, और इसके पास में तो 20 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटी है। अब 20 LCM चाहिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए LCM 20। ठीक है, तो LCM 20 लाने के लिए कौन कौन सा ऑर्डर पेयर हो सकता है दोनों में, तो इधर से आपका 1 हो सकता है, सॉरी इधर से तो जब भी लेंगे तो 20, क्या लिख दिया हमने 20 ना, यहाँ पे जो 20 का डिवाइजर है 1 2 4 5 10 और 20। ठीक है, इधर से जब भी लेंगे हम लोग, थोड़ा मैं साफ साफ लिख देता हूँ, ये 20 होगा। ठीक है, दिस इज 20। चलो, तो जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर है वो क्या है, वो इधर से आप 20 लेंगे और इधर से आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, एक ये होगा। ठीक है,
इधर से आप 20 लेंगे, इधर से आप 2 लेंगे, तो इधर से 20 ऑर्डर का एलिमेंट हमको मस्ट लेना पड़ेगा, इधर से 1 ऑर्डर का ले सकते हैं या 2 ऑर्डर का। तो इन दोनों केस में जो एलसीएम आपका आएगा 20 और 2 का, 20 और 1 का, दोनों का क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, तो यही 2 पॉसिबल कह सकते हो कि ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का, जिससे कि आपको 20 ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा। बिल्कुल क्विकली अब फाइंड आउट कर लीजिए, अब तो कुछ करना नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 20 ऑर्डर का Z20 में कितना एलिमेंट होगा। तो चूंकि ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप में किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट निकालना है, सिंपली उसका यूलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 520 यहाँ पे आपका 51 हो जाएगा, ठीक है, ये पहला वाला का हो गया, प्लस इसका निकालिएगा तो 520 इंटू क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका साइक्लिक है, Z20 भी Z2 भी, तो कोई इशू नहीं है। सिंपली आप यूलर फंक्शन लगाते जाइए और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो 20 ऑर्डर का कितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे देखो 520 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, और 51 का वैल्यू 1 होता है, प्लस यहाँ पे फिर से अगेन सेम आ रहा है। ठीक है, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर, ये भी आपका अगेन 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा इंटू 5 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी आपका सेम है 5 इंटू 5 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 4 होता है, प्राइम है, 2 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 5 2 का स्क्वायर निकालिएगा तो आ जाएगा सिंपली 2 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा। सो इट इज 2, प्लस यहाँ पे भी अगेन 4 इंटू 2, तो आपको 8 प्लस 8 क्या आ जा रहा है, 16 एलिमेंट आ रहा है। तो ये जो 20 ऑर्डर का एलिमेंट रिक्वायर्ड था ना, वो क्या हो गया, वो हमारे पास में 16 एलिमेंट आ गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 है। तो बहुत जल्दी इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मैं एक बार रिकॉल करना हूं। ठीक है, डायरेक्ट आप देखो U100 है। ठीक है, U100 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये आप प्राइम फैक्टर करके लेते आइए। जहां ये आ जाता है तो अब आपको एक डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल गया है, और डायरेक्ट प्रोडक्ट में किसी भी ऑर्डर का एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो सिंपली आपको जो है ये देख लेना है कि कौन कौन सा एलसीएम पेयर बनेगा, और साइक्लिक ग्रुप है तो बिंदास आइलर फंक्शन निकाल करके आप विद इन द मिनट पूरा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन काफी जल्दी आपसे बन जाएगा। क्लियर है जी, चलो अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, बोलता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ दिस। ये देखिए बिल्कुल क्विकली बनेगा, क्योंकि ये फैक्टर रिंग है, फैक्टर ग्रुप है, और ये जो है किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये Z48 का आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। ठीक है, तो बताओ साइक्लिक ग्रुप में, ठीक है, टोटल कितने सब ग्रुप्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि सिंपली आप टाउ फंक्शन से निकाल सकते हो। तो टाउ 48 का वैल्यू निकाल लो, काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये 48 को प्राइम फैक्टर में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, 16 3 जा 48 होता है। इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो पावर यहाँ पे, चूंकि टाउ फंक्शन निकालना है आपको, तो आपको सिर्फ पावर से मतलब होता है ना। तो पावर क्या आया है, 4 आया है और 1 आया है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 + 1 इंटू 1 + 1। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया इंटू 2, तो यहाँ पे आपका 10 क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये बिल्कुल पहले से आप जानते हो कि साइक्लिक ग्रुप में टोटल सब ग्रुप हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आई होप आपके लिए काफी सिंपल रहा होगा। ठीक है, चलो तो आज का लेक्चर तो बस यही 2 क्वेश्चन आपको बताना था डाउट में, जो आपने डाउट पूछा था। अभी देखो एक मैं होमवर्क देता हूँ, आप इसको बना करके दिखाना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट फाइंड करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन U200 अंडर मल्टीप्लीकेशन 200। ठीक है, तो अब देखो ऊपर जैसे U100 दिया था ना, तो मैंने आपको U200 दे दिया। तो ये U200 जो है, इसमें 10 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप एग्जैक्टली बना करके जो है मेरे को कमेंट कीजिएगा। डेफिनेटली काफी जल्दी आपसे बनेगा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था ये लेक्चर। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।